बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो और कांग्रेस के नेता रणविजय सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिससे तनाव का माहौल बन गया। लेकिन धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। दोनों समर्थकों को लाठी चार्ज कर भगा दिया है। मॉल फिलहाल बंद किया गया है और पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब पुलिस की टीम मामले को शांत कराने पहुंची थी। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बीते कुछ दिन पहले भी दोनों के समर्थक गाड़ी पार्किंग को लेकर आपस में भिड़ गए थे। उस घटना के बाद से दोनों नेता और समर्थकों में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर होड़ लगी थी, जिससे फिर से टकराव की स्थिति का अंदाजा लगाया जा रहा था। लोग आपस में यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। पुलिस ने एहतियात के तौर पे बरौडा थाना और धनबाद थाना के फोर्स को यहाँ पे भेजा और भेज के और हम लोग भी यहाँ पे आए। आने के बाद देखे कि 2 पक्ष के लोग आपस में उलझने वाला स्थिति था, तो इसलिए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को हटाया है, उनको डिस्पर्स किया गया यहाँ से और करीब 3 या 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया जाएगा और तह तक जाया जाएगा कि ये जो प्रकरण हुआ इसका कारण क्या है, इसका रूट कॉज तक हम लोग जाएंगे। हम लोग और भी लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे तो कानून एकदम सख्ती से, बहुत सख्ती से निपटेगी। बुलेटिन में अब बात करेंगे झारखंड के उन मजदूरों की जिन पर छत्तीसगढ़ में जुल्म ढाया गया। ये आरोप है उन मजदूरों का जिनसे काम करवाया गया और मजदूरी देने के बदले में गुंडों से पिटाई करवाई गई। जब मजदूर जान बचाकर भागे तो ट्रेन के नीचे आ गए, उनकी जान चली गई। क्या है ये दर्दनाक कहानी और मजदूरी के बदले मौत का पूरा किस्सा, इस रिपोर्ट में देखिए। फफक कर रो रही पुनकी देवी की आंखों से आंसू नहीं थम रहे। इनका कलेजा फटा जा रहा है क्योंकि इनके कलेजे के टुकड़े के कई टुकड़े हो गए। ट्रेन के नीचे आने से मजदूरी करने घर से निकला बेटा मौत के सफर पर निकल पड़ा। उन दलालों की दबंगई की वजह से जिन पर आरोप है कि 1 महीने मजदूरी तो करवाई लेकिन पैसे देने के बदले बंधक बनाकर पिटाई करने लगे। करने लगा था इन लोग रास्ते में निकल गया भागते दौड़ते आते, एक कहाँ एक्सीडेंट हो गया, इधर से उधर पार होने खोजा। इस माँ की पीड़ा सुनकर आपका कलेजा भी कांप उठेगा और कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। धनबाद के लक्ष्मणपुर तोपचांची से 12 मजदूर छत्तीसगढ़ गए थे। इनसे 600 रुपए मजदूरी तय कर 1 महीने काम करवाया गया था, पर आरोप है कि काम होने के बाद डायनासोर कंपनी मात्र 400 रुपए ही दे रही थी। मजदूरों ने 600 के बदले 400 लेने से मना किया तो कंपनी वालों ने विरोध करने पर मजदूरों को बंधक बनाकर पीटा। छत्तीसगढ़ रायपुर दिल्ली राजरा में यही घटना घटा है कि 600 बोल के 400 दिलवा रहा था और सैलरी महीना पूरने पर कितना 5000 दिया गया, आधा का भी आधा नहीं दिया गया है। मजदूरों का आरोप है कि डायनासोर कंपनी ने लोकल गुंडों से पिटवाया। कई मजदूर मौका देखकर वहां से भाग निकले, लेकिन रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही थी। 45 किलोमीटर चलने के बाद थके मजदूर ट्रैक पर लेट गए। तभी ट्रेन से कटकर दिलू राय और कृष्णा राय की मौत हो गई और मालगाड़ी की चपेट में आने से अजय राय, विकास हेम्ब्रम जख्मी हो गए हैं। उसको भागते भागते ट्रेन की पटरी को क्रॉस कर रहे थे, ट्रेन के चपेट में। हाँ, ट्रेन के चपेट में आ गए तभी। मजदूरों का आरोप है कि झारखंड में कोई रोजगार नहीं है, जिसके कारण पलायन करना पड़ता है। पर इस बार का पलायन ऐसा रहा कि सीधे मौत के मुंह में लेकर चला गया। झारखंड में कोई रोजगार ही नहीं है तो 2 दिन काम करते हैं, 10 दिन बैठ जाते हैं, वो कोई रोजगार नहीं है, पॉकेट मनी में ही खत्म हो जाता है। इसको घटना नहीं बोल सकते, इसको मारा गया है, हत्या किया गया है। वहाँ की सरकार से हम यही मांग करेंगे और अपना यहाँ झारखंड की सरकार से मांग करेंगे कि उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और मांग उनके साथ है और जो सरकारी प्रावधान है इनको पैसे मिलने का 1.5 लाख, तो इसमें 50,000 इमीडिएट देने का था, वो उन लोग दोनों चेक आज दे दिए हैं।
डायनासोर कंपनी के खिलाफ पीड़ित मजदूरों ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। हेमंत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। देखना होगा झारखंड सरकार क्या कदम उठाती है। धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव को लेकर पटना में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है। बैठक में न्योता नहीं मिलने पर जेएमएम नाराज हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हर हाल में बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, पर बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। सीट शेयरिंग के दांव में क्या जेएमएम को भाव मिलेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार चुनाव की रणभेरी बजने में अब महज कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। कुछ ही महीनों में होने वाले बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए ने तैयारी तेज कर दी है। गुरुवार को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक पटना में हुई, लेकिन इस बैठक में न्योता नहीं मिलने से जेएमएम नाराज है। जेएमएम ने साफ कर दिया है कि पार्टी किसी भी हाल में बिहार चुनाव की रणभूमि में उतरेगी। मैं समझता हूँ 7-8 सीट ऐसे हैं जो बहुत मजबूत जनाधार है, वहाँ हमारे पास योग्य उम्मीदवार हैं और हम चाहेंगे कि उन सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत हमें मौका मिले। जेएमएम खुद को इंडिया गठबंधन का मजबूत घटक दल बता रहा है। किसी भी तरह से जेएमएम ने बिहार चुनाव में उतरने का दावा किया है। इंडिया गठबंधन में जेएमएम ने की 12 सीटों की मांग। जेएमएम की दलील है कि बिहार में पार्टी का जनाधार है और सीएम हेमंत सोरेन काफी लोकप्रिय हैं। बिहार में 7 से 8 सीटों पर जेएमएम का मजबूत जनाधार है, पर इंडिया गठबंधन के साथी जेएमएम की डिमांड पर धैर्य रखने की सलाह दे रहे हैं। अभी विधानसभा बिहार में जो होना है अभी विलम्ब है, इसलिए जेएमएम को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जेएमएम ने झारखंड में कहा कि हम बड़ा भाई के रूप में हैं, वैसे ही बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बड़ा भाई के रूप में है। हम अपने सहयोगी दलों के साथ मिल बैठकर सारी चीज़ों को तय कर लेंगे। बिहार इलेक्शन मजबूती के साथ लड़ेंगे, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान को लेकर बीजेपी ने चुटकी ली है। इंडी अलायंस की बैठक में जेएमएम को न्योता नहीं मिलने को बेइज्जती करार दिया है। बेइज्जत कर दिया इनको राजद ने। ये तो इंतजार करते रहे कि दरवाजा खुलेगा, बैठक में निमंत्रण मिलेगा, इनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। ये 12 सीटों की मांग कर रहे थे, पर जब दरवाजा ही बंद हो गया तो एक भी सीट नहीं देने जा रहे हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेएमएम ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सभी 5 सीटों पर जेएमएम की हार हुई थी। यहां तक कि जेएमएम के उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को मात्र 25,213 वोट ही मिले थे। लिहाजा इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग के दाव में जेएमएम को भाव मिलता है या नहीं। रांची संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बढ़ते हैं आगे। झारखंड में क्राइम का बढ़ता ग्राफ पुलिस के लिए चुनौती बनकर उभरा है। अपराधी एक तरफ लूट फायरिंग के जरिए दहशत फैलाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस भी अपराधियों पर नकेल कसने में जुटी हुई है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। शुक्रवार का दिन झारखंड पुलिस के लिए मिला जुला रहा। अपराधियों ने जहां कई जिले में पुलिस को चुनौती दी, तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए नकेल कसने में कामयाबी पाई। शुरुआत करते हैं पाकुड़ से, जहां झारखंड एटीएस और पुलिस की टीम ने पाकुड़िया के डोमनगढ़िया गांव में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। राजा मियां के घर में बंद पेटी में डेटोनेटर रखा गया था। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ जारी है। पाकुड़ से करीब 500 किलोमीटर दूर गुमला में अपराधी बेखौफ दिखे। यहाँ धान व्यापारी को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी और थैले में रखे 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। कांसीर बाजार में दिन दहाड़े गोलीबारी से पुलिस की चुस्ती पर सवाल उठ रहे हैं। 3 बैच में कुछ लोग आए, अपराधी लोग आए और गोलीबारी की घटना को खारिज किया है। और बाकी जो ये है राजकुमार साहू जिसको गोली लगी है, वो अभी हॉस्पिटल में है, अंडर ट्रीटमेंट है
और इसको बेहतर इलाज के लिए भेजा जा रहा है। रामगढ़ के भुरकुंडा रेलवे साइडिंग पर बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। फायरिंग में साइडिंग इंचार्ज और दूसरे लोग बाल बाल बच गए। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। सुबह 8 बजे के करीब में, और उसमें जितना हमें समझ में आ रहा है 2 व्यक्ति थे और 2 व्यक्ति बाइक पे आए थे, और बाकी चीज़ों का अनुसंधान जारी है और जल्दी इसका खुलासा भी कर लेंगे। हजारीबाग में पुलिस ने अवैध हथियार की खरीद बिक्री में जुटे गिरोह का खुलासा किया। मुखबिर की सूचना पर 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से पिस्टल, मैगजीन, कारतूस और कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। श्रीवास्तव गैंग के 2 महत्वपूर्ण सदस्य हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। उसमें एक है बिट्टू, और जो कि आर्म्स सप्लाई का काम करता था, वो आर्म्स को असेंबल भी करता था, और वो आर्म्स सप्लाई जिसके पास करता था वो है शेरू, तो वो रामगढ़ का रहने वाला है, अशरफ खान, तो उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। अपराधियों के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी रांची पुलिस को मिली, जहां ग्रामीण एसपी की अगुवाई में 107 स्पेशल टीम ने एक साथ छापे की कार्रवाई करते हुए 121 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी अपराधी लंबे समय से फरार थे और कई संगीन कांड में वांटेड थे। शातिर अपराध कर्मी थे जो बहुत दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार थे, और कुल गिरफ्तारी जो है वह 100 से ज्यादा है। और ये वह है जो इनको रिकॉल के आधार पर जो जमानत मिली थी उनको हटाकर नेट 100 से ज्यादा लोग आज हम लोग जेल भेज रहे हैं। तो इसका जो है ये विधि व्यवस्था की स्थिति पर और अपराध नियंत्रण की स्थिति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है। क्राइम का बढ़ता ग्राफ झारखंड पुलिस के लिए चुनौती है, तो अपराधियों पर हो रही कार्रवाई से उन पर नकेल कसी जा रही है। जरूरत है कार्रवाई की रफ्तार बनाए रखने की, ताकि क्राइम पर कंट्रोल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।